इंडेमिक प्रजाति स्थानिक प्रजाति ऐसी प्रजाति जिसकी उत्पत्ति जहाँ पर हुई वहाँ की स्थानिक प्रजाति कहलाती है। जैसे चावल छत्तीसगढ़ की स्थानिक प्रजाति है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें स्थानिक प्रजाति में चावल 50,000 प्रजातियाँ कहाँ मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में। सब प्रजाति उप प्रजातियाँ सब स्पीसीज क्या होते हैं सबसे वहाँ पर उसका ज़्यादा होते हैं। ठीक है। फिर हाँ दूसरा है इसमें मूलभूत कण, परमाणु, यौगिक, फिर प्रोटीन प्लस डीएनए, फिर उसके बाद में कोशिका, फिर ऊतक तंत्र, फिर ऊतक तंत्र के बाद में क्या बनता है? अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। फिर अंग तंत्र से मिलकर शरीर बनता है। फिर शरीर से जनसंख्या होती है। फिर जनसंख्या से समुदाय बनते हैं। फिर समुदाय में जंतु और पादप आते हैं। फिर पादप इनसे मिलाकर समुदाय से क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। पर्यावरण से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र से जीवम बनता है। जीवम से जैवमंडल बनता है। जैवमंडल से ग्रह बनता है और बहुत सारे ग्रहों से मिलकर सौर मंडल बनता है और बहुत सारे सौर मंडलों से मिलकर आकाशगंगा बनती है और बहुत सारी आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन संगठन को हम क्या करेंगे तो हम उसको भी एक तरीके से आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 ग्लोबल वार्मिंग को देखते हैं। पार्ट 1 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। यूपीएससी CSC हिंदी मधुबर कोटो। वैश्विक तापन किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? हरित गृह प्रभाव क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग तो क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग किन गैसों के कारण होती है? ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? कार्बन सिंक किसे कहते हैं? ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन। फिर कार्बन सोर्स क्या होते हैं? कार्बन के सोर्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? हरित गृह प्रभाव क्या होता है? त्याग रात के टाइम में 15 से 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाता है CO2। ठीक है। पृथ्वी का रात में गर्म रहना 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक, पैमाने 10 डिग्री सेल्सियस अनिवार्य रूप से। महत्व क्या है इसका? तो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? तो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि को वैश्विक तापन कहलाती है। ठीक है। फिर ठंडी उच्च तरंग दैर्घ्य विकिरण हाई टेम्परेचर से होता है। फिर उच्च तरंग दैर्घ्य विकिरण होते हैं। फिर ग्रीन हाउस गैस औद्योगिकरण से पूर्व कितना था? तो ये आज 0.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस था। क्यों? तो गैसों का क्या होता है? तो CO2, N2O, CH4, H2, जल वाष्प, HFC, HF6, PFC, NF3 ये फ्लोरीन युक्त होते हैं। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस है ये सब मिलाकर है और ग्रीन हाउस गैस इनको कहा जाता है। फिर ये जल वाष्प स्टेबिलिटी इसकी नहीं है, विश्व पर नहीं लगा सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम कार्बन के स्रोत है। N2O प्रकृति। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 65%, CO2 जीवाश्म ईंधन में। फिर N2O 6%, CH4 मीथेन 16%, CO2 11%, निवर्णीकरण ब्लैक कार्बन के रूप में। फिर 0.074 मात्रात्मक रूप में। फिर प्रति अणु NF3 SF6 PM। फिर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन क्या होता है? बाय इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन से 25% तक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। अदर 10%, इंडस्ट्री से 21%, फिर उसके बाद में 10% कंस्ट्रक्शन से होती है। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज से 24% के ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है। फिर बिल्डिंग्स जो बनती है तो उससे भी 6% का होता है। लकड़ी उसमें जलती है लगती है। फिर ये हो गया है। फिर CO2 का अवशोषण फिर क्या होता है? तो